चांदपुर गांव में एक मधुराम स्वीट्स नामक एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान थी जो अपने लड्डू जलेबी और ताजी बनी बर्फी के लिए जानी जाती थी। दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी और वहीं काउंटर के पीछे रामलाल खड़ा था जो दुकान का सबसे वफादार कर्मचारी था। अरे रामलाल, क्या खड़े खड़े वहाँ समय खराब कर रहा है? जाके मिठाई लेकर आ जल्दी से। जी जी मालिक, अभी लेकर आया। रामलाल साधारण साधनों वाला व्यक्ति था। वह अपनी बुजुर्ग माँ के साथ एक साधारण घर में रहता था और हालांकि उसका वेतन बहुत कम था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने काम पर गर्व था और हर ग्राहक मुस्कुराहट के साथ जाए। उनका मानना था कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है और वे इसे रोजाना अपनाते थे। रामलाल, ले आया मिठाई, और ये बात ध्यान रहे, इस त्योहार हमें बहुत ज्यादा मिठाई बेचना है, कोई गलती ना हो। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हरिया को भी समझा दूंगा कि पिछली बार की तरह कोई गलती होना नहीं चाहिए। दुकान के मालिक बंसीलाल की कहानी अलग थी। हालांकि उनकी दुकान से उन्हें बहुत ज्यादा कमाई होती थी, लेकिन पूरे गांव में वे कंजूस के तौर पर जाने जाते थे। बंसीलाल हमेशा हर सिक्के को गिनते थे और बचत करने के तरीके खोजते थे। वे अपने कर्मचारियों को जितना हो सके उतना कम पैसे देते थे। एक शाम दुकान बंद होने के बाद बंसीलाल ने देखा कि लड्डू के एक जार में से 2 टुकड़े गायब थे। उन्हें शक हुआ। रामलाल, क्या तुमने लड्डू खाए? नहीं मालिक, मैं आपकी इजाजत के बिना कभी एक भी मिठाई नहीं खाई। बंसीलाल ने बड़बड़ाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वे जानते थे कि रामलाल ईमानदार है, लेकिन उसका कंजूस स्वभाव किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करने से इनकार करता था। उन्होंने रामलाल पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि वे उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ लेंगे। कुछ दिनों बाद एक अमीर ग्राहक दुकान पर आया और बोला, हेलो भैया, सुनो। जी जी साहब, आया। जी बोले साहब, कौन सी मिठाई चाहिए? भैया, आप ये वाले 50 डिब्बे मिठाई पैक कर दो जल्दी से, और बताओ कितना हुआ। जी साहब, अभी पैक कर देते हैं। आपका पूरा 20,000 हुआ साहब। रामलाल ने ध्यान से पैसे गिने और उन्हें कैश रजिस्टर में रख दिया। जब उसने ऐसा किया तो ग्राहक की जेब से पैसे का एक छोटा बंडल गिर गया। किसी ने नहीं देखा। रामलाल ने उसे आवाज लगाई, सेठ जी, ये आपसे गिर गया, और वापस पैसे देने के लिए दौड़ा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यह एक बंडल पैसा आपका गिर गया। रामलाल की ईमानदारी से हैरान होकर मुस्कुराया और बोला, आप एक अच्छे इंसान हैं। ज्यादातर लोग ये पैसे रख लेते। उसने रामलाल के कंधे पर थपथपाया और अपनी मिठाई लेकर चला गया। बंसीलाल ने दूर से पूरी बातचीत देखी थी। हालांकि वह जानता था कि रामलाल ने सही काम किया है, लेकिन उसे पछतावा हुआ। काश उसने ध्यान न दिया होता, मैं वो पैसे रख सकता था। उस रात बाद में बंसीलाल ने रामलाल को अपने दफ्तर में बुलाया। रामलाल, तुमने पैसे वापस क्यों दिए? हम रख सकते थे, ग्राहक को कभी पता नहीं चलता। मालिक, जो हमारा नहीं है उसे लेना ठीक नहीं है। अगर हम ईमानदार हैं तो सौभाग्य हमें दूसरे तरीके से ढूंढ निकालेगा। सौभाग्य? मैं सिर्फ पैसे को फिसलते हुए देखता हूँ। मैं एक व्यवसाय चला रहा हूँ, दान नहीं। लेकिन रामलाल की ईमानदारी किसी की नजर में नहीं आई। अगले दिन अमीर ग्राहक वापस आए, इस बार एक दोस्त के साथ, और बोला, यही वो दुकान है जिसके बारे में मैंने आपको बता रहा था। उसने रामलाल की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ का कर्मचारी सबसे ईमानदार आदमी है जिसे मैंने देखा है। आप इस जगह पर भरोसा कर सकते हैं। जल्दी ही रामलाल की ईमानदारी और दुकान की गुणवत्ता के बारे में कहानियां सुनकर और भी लोग मधुरम स्वीट्स में आने लगे। बंसीलाल का मुनाफा बढ़ने लगा और बंसीलाल को एहसास हुआ कि रामलाल की ईमानदारी उसके कंजूस तरीकों से कहीं ज्यादा ग्राहकों को ला रही है। एक दिन दुकान बंद होने के बाद बंसीलाल ने रामलाल को एक तरफ बुलाया। रामलाल, मैं सोच रहा था, तुम यहाँ कई सालों से काम कर रहे हो और हमेशा ईमानदार रहे हो,
तुम्हारी वजह से दुकान पहले से कहीं बेहतर चल रही है। मैं तुम्हें वेतन बढ़ा कर देना चाहता हूँ। रामलाल आश्चर्यचकित और आभारी था। बंसीलाल की ये बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए और बोला, धन्यवाद मालिक, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझे बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं थी। बंसीलाल मुस्कुराया, हालांकि ये अभी भी एक झिझक भरी मुस्कान थी, और बोला, कभी कभी रामलाल, मुझे लगता है कि तुम्हारी ईमानदारी कैश रजिस्टर में मौजूद सभी पैसों से ज्यादा कीमती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बंसीलाल ने धीरे धीरे अपने तौर तरीके बदलने शुरू कर दिए। रामलाल की ईमानदारी के सकारात्मक प्रभाव को देखकर उसने अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने लगा। हालांकि वह थोड़ा कंजूस बना रहा, लेकिन उसने सीखा कि पैसे से ज्यादा कीमती चीजें हैं, जैसे उसके आसपास के लोगों का भरोसा। रामलाल ने दुकान पर काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसे अपने मालिक और समुदाय से नया सम्मान मिला। हालांकि वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी ईमानदारी किसी भी दौलत से ज्यादा चमकती थी। और अंत में ये बंसीलाल की दौलत नहीं, बल्कि रामलाल की ईमानदारी थी, जिसने मधुरम स्वीट को चांदपुर की सबसे पसंदीदा दुकान बना दिया। और इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति की ईमानदारी उसके आसपास के लोगों के भाग्य और व्यवहार को बदल सकती है।